भाजपा की सरकार है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दायरा है करना से लेके काजीगुंड तक। क्यों लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा बरसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर? क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चुप बैठी आईवान में गरीबों की पुकार पर? आपको बता दें तो हालिया दिनों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली का सेशन खत्म हुआ और आखिरी दिनों में जिस तरह से हंगामा देखने को मिला और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस ऐवान को चलने नहीं दिया। वहीं आपको बता दें तो जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि बजट इजलास के आखिरी 3 दिनों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली की कार्रवाई में खलल डाला। उन्होंने हालिया दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर के अंदर की और वहां खिताब करते हुए ये कहा कि बजट सेशन के आखिरी 3 दिनों में एनसी ने असेंबली को चलने नहीं दिया। हम अवामी मसाइल उठाना चाहते थे लेकिन उन्होंने हंगामा करके हमें बोलने नहीं दिया। जो कि जिस तरह से आखिरी के इन 3 दिनों में कई सारे बिल पेश होने थे जिसमें टेलीविजन का जिक्र होना था, शराब पर मुकम्मल पाबंदी होनी थी और उसके अलावा और भी कई सारी ऐसी बातें थी, लेकिन वक्फ बिल को लेकर के ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जानबूझकर ये साजिश रची और ऐवान को चलने नहीं दिया। और वहीं अब उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हमजहत तरक्की के लिए जो है वो पुरअज़्म है। तमाम मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमें बगैर किसी रुकावट के जारी रहेंगी और हम हर तबके को उनका फ़ायदा जो है वो उठाते रहेंगे। और इस तरह से जो है वो सुनील शर्मा ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा। और वहीं पर उन्होंने हालात को लेकर भी ये कहा कि अमन व अमान के हवाले से भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो जाहिर है। उसको दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम पथराव, हड़तालों और तशद्दुद की वापसी की इजाज़त जो है बिल्कुल भी नहीं देंगे। हालात अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। वहीं उन्होंने यासीन मलिक का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो बाहर थे तो यहाँ पर कई दुकानें जो हैं वो खुलती भी नहीं थी, हमेशा बंद रहती थी। आज जब आप देखते हैं तो तमाम दुकानें जो हैं वो खुली हुई आपको देखने को मिलती हैं। और वहीं उन्होंने फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये निशाना लगाया और ये कहा कि एनसी की क़यादत हर बराह रास्त तनकीद करते हुए शर्मा ने कहा कि 10,000 कारकुन मारे गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के और ये हलाकतें फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के दौर की में हुई हैं। जब अमन व अमान वजारत दाखिला के मातहत आया, एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कारकुन को नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाया। और उन्हें मुतालबा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों के जो कत्ल हुए हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये तस्लीम करना चाहिए कि वो अपने कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नज़र आए हैं। वहीं सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि एनसी और पीडीपी ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट का भी इस्तेमाल किया। बेगुनाह जाने बचाने के बजाय उन्होंने पीएसए के तहत कई सारे शरपसंदों को जो है वो खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो मारे गए। ये उनकी जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया। और उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद जो है वो खुशी से बाहर घूम रहे हैं और इसके बरक्स बीजेपी हुकूमत ने ऐसे तमाम अनासिर को जो है वो जेल में डाला ताकि अवाम की जानें बचाई जाएं। यहाँ पर कोई भी इस तरह की वो हरकतें ना हो जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हों। और वहीं उन्होंने रियासत की बहाली की, जो रियासती हैसियत की बहाली, इसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि एनसी के मुतालबे को मुस्तरद उन्होंने किया। और सुनील शर्मा ने कहा कि रियासती हैसियत बीजेपी के बयान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला लोगों को गुमराह न करें, रियासती हैसियत मुनासबत जो उसका वक्त है उस पर ही बहाल की जाएगी, उससे पहले नहीं की जाएगी। उन्हें चाहिए कि मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने जो लोगों के साथ बिजली और पानी के वादे किए हैं उनको पूरा करें। रियासत की जो बहाली है, रियासत की हैसियत की जो बहाली है वो अपने मुकर्रर वक्त पर की जाएगी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी वादा बंद है और इसके लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया है और वो अपना वादा हमेशा पूरा करेंगे। और इस तरह से उन्होंने कई और चीज़ों का भी जिक्र किया। और लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लेते हुए सुनील शर्मा ने यह कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को
गुमराह कर रही है, ऐवान को चलने नहीं दी, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर 3 दिन जबरदस्त हंगामा किया जो कि जानबूझकर किया गया। और इसमें इस ऐवान से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थे कि उनके मुतालबात यहाँ रखे जाए, उनकी बातें रखी जाएं, और इस तरह से हंगामा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐवान को चलने नहीं दिया। हमने भी आप तक तमाम तर रिपोर्ट जो है इस कानून साज असेंबली की पहुंचाई। आप किस तरह से इस सब चीज़ों को देख रहे हैं, आप कितना मुत्तफिक हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखें।